नहीं है, हमारी बेटी आतंकवादी नहीं है संगठन है और वो भी आतंकवादी संगठन है, आतंकवादी संगठन ही है ये। और मैं आपको बता दूं इनकी सच्चाई मैंने एक मणिपुर वायलेंस गाने में बता रखी है, जो कि 17 दिन बाद वो बैन हो गया वीडियो में। आज भी वो ऑडियो आरएसएस को आपने आईएसआईएस से क्यों जोड़ा? अरे वो भी आतंकवादी संगठन है, ये भी आतंकवादी संगठन है। बताओ किसी बहन बेटी के हमारा भी राष्ट्रीयवाद मैं बता दूं आपको, किसी भी मतलब हक में आते नहीं है वो। अगर दंगा कराना हो, अगर हिंदू मुस्लिम का दंगा कराना हो तो उनको चला जाता है, हाँ भाई वहाँ पे हिंदू मुस्लिम का दंगा होना है और तुम्हारी टीम वहाँ पे एक्टिव जो है रहने वाले हैं और यहाँ के रहने वाले। ये भारत पता कहाँ तक था? एक मिनट भाई, आज ये भारत आपको पता कहाँ तक था? ये भारत सऊदी अरब तक था, ईरान इराक ये सब हिंदू में आता था, यहाँ पे आता था। जो हिंदू आया है ये युद्धि थे, ब्रह्मा विष्णु युद्धि थे। बाद एक कोई व्यक्ति आया नरेंद्र मोदी जो हिंदुओं की रक्षा कर रहा है। अरे हिंदुओं करेगा, हमारे थोड़ा करा दलितों की, दलित आदिवासियों की थोड़ा सुरक्षा करता भाई। दिक्कत है, मुसलमान चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हिंदू चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इनको जिज्जा मुसलमान चाहिए और राष्ट्र हिंदू चाहिए। हमारी जाति 6,642 जातियां हैं जो हमें पार के रखा है। हमें इतना पार के रख दिया, हम अपने आप को समझ नहीं सकते। तो क्या आरएसएस में सम्मान नहीं मिलता दलितों को? आरएसएस में कोई सम्मान नहीं मिलता, हमें पैर की जुत्ती समझा जाता है। जो हमारा सांसद है हाथरस के अंदर, आज तक वो देखने नहीं गया। उसका एक कह दिया अगर तू हाथरस में जाएगा, उस बेटी का इंसाफ करेगा तो तेरे को पद से मारा जाएगा। भाजपा कह रही है एक हमारा दलित समाज का मंत्री मंदिर में गया था फ्रूट का टोकरा लेके, उसको फ्रूट का टोकरा रोड में मारा फेंक के और मंदिर को सौदा गया आंध्रा के अंदर। और जो हाथरस का एमपी जो मर गया उसको भी जूते मारे गए थे। भाजपा कह रही एक रहो सेफ रहोगे। भैया हिंदू है, सेफ रहेंगे, हम सेफ थोड़ी ना, हम हिंदू है ही नहीं। हमें कागजों में हिंदू बनाया जा रहा है। हम आदिवासी इस देश के मूल निवासी हैं और हमें मारा जा रहा, प्रताड़ा जा रहा है। जैसे युद्धि, अभी युद्धियों के ऊपर अपने आप हिंदू नहीं मानते आप? नहीं, हम हिंदू नहीं मानते, हम आदिवासी है, मूल निवासी है यहाँ के। सब हिंदू कह रहे हैं भाजपा। अरे भाई हम हिंदू है नहीं, हम अगर हिंदू होते तो हमारी बेटियों को इंसाफ मिलता, हमें नौकरियाँ मिलती। सुनिए, यूपी के अंदर हमें 3,000 तनख्वाह मिलती है। 3,000 में बेटी पढ़ाएंगे या हम गुजारा करेंगे या हम क्या करेंगे? 3,000 तनख्वाह यूपी में मिलती है। प्रमुख बनाने की बात चल रही थी आरएसएस में, क्या हुआ? किसको? हमें? अरे हमें तो जुत्ती समझा, हमें आरएसएस में कैसे बनाएंगे भाई? बनाने वाले थे आपको। दलित भी जो है शपथ लेगा अध्यक्षता की। नहीं लेंगे, कोई दलित अब उनके साथ नहीं है। जितने यूपी में दलित थे वाल्मीकि समाज के, पंजाब में थे, हम सबको वापिस लेके आ रहे हैं। और आदि धर्म में आदिवासी हम हैं, आदिवासी इस देश के मूलवासी हैं और हम यहाँ के रहने वाले हैं। कह रहे हिंदू राष्ट्र बनेगा, सब हिंदू हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता, हमारी गर्दनें कट जाएंगी। लाखों बंदा मर जाएगा, हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। अगर संविधान को छेड़ दिया गया, नहीं बनने देंगे हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। हमारी खुली चेतावनी है कि हिंदू राष्ट्र। ये भी आरएसएस में थे, ये भी पंजाब में आरएसएस थे, पंजाब से आया है। मैं हरियाणा, इन्होंने सब छोड़ दिया। हम हिंदू राष्ट्र नहीं। अगर हमारी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा, हमें स्कूलों में पढ़ने नहीं दिया जा रहा, हमें स्कूलों में शिक्षा नहीं मिल रही, सब स्कूल बंद कर दिए गए। तो साथ है धीरेन्द्र शास्त्री के, इतनी भीड़ कहाँ से आ रही है फिर? वो खाली सवर्णों की भीड़ थोड़ी है, उसमें SC ST OBC सब है। अरे भाई पत्रकार जी, वो सब झाड़ी दे हैं, वो झाड़ी दे। मैं भी प्रचार करता हूँ, मुझे सिक्योरिटी दी नहीं मोदी ने। मैं रात को घूमता हूँ गाड़ियों में, तो मुझे सिक्योरिटी क्यों नहीं दी? अच्छा, कह रहे हिंदू राष्ट्र बनाओ, सब मैंने हो जाएगा। मैं राष्ट्रपति से मिला, मैंने बोला मुझे रिवॉल्वर में आपका क्या दर्जा होगा? मैंने द्रौपदी मुर्मू को खुद मिला, मैं फोटो दिखाता हूँ, मैं मिला हूँ द्रौपदी मुर्मू से। मैंने बोला मुझे रिवॉल्वर का लाइसेंस दो, तो चंडीगढ़ का DGP कहता है कि आपको जो है रिवॉल्वर का लाइसेंस नहीं मिलेगा। मैं भी आपको फोटो दिखाता हूँ द्रौपदी मुर्मू। कह रहे हिंदू राष्ट्र बनाइए, सबको सुरक्षा मिलेगी, सबको बढ़िया, सब कुछ, सबको जुत्ती पे रखा जाएगा, सबको जुत्ती पे, सबको जुत्ती पे दलितों को। ये देखो, ये राष्ट्रपति की फोटो है, ये राष्ट्रपति की फोटो है, पन्ना मैंने डाल रखा है। ये देखिए 15 अधिकारी मेरे राष्ट्रपति से मिला और मैंने मांग पत्र दिया है राष्ट्रपति को, हमें न्याय नहीं मिला। ये जो पढ़ने वाली फोटो मेरी है, अभी मैंने दाढ़ी रख ली और ये कपड़ा मैंने पहना है क्योंकि
एसएचओ का लाइसेंस मिलेगा तभी तो एसएचओ को पता लगेगा। हमने भगवा कपड़ा चुने पहना, इनके बीच में बैठ के अपने लोगों को वापस लाया जाएगा और वाल्मीकि दलित समाज में उनको गिरफ्तार किया जाएगा। पहनकर हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हम हैं हिंदू नहीं है, हम आदिवासी है। देखो सूरज का रंग भगवा है, जब सूरज निकलता है भगवा है। सूरज का ही उनका है, सूरज सबका है। सूरज का लाल रंग होता है, भगवा होता है जब निकलता है। अगर आप कन्याकुमारी गए, कन्याकुमारी सुबह सारा भगवा हो जाता है, एक एक चीज भगवा। मैं गया हूँ वहाँ पे। आपके अंदर सनातन का खून है। नहीं नहीं, हमारे अंदर सनातन, हम क्यों सनातनी? हम अपने बाप के औलाद असली, वो मेरी माँ को पता होगा। अगर हमारे को हम आदिवासी है, नहीं सनातनी नहीं है, हम आदिवासी हैं। बकवास करते हैं वो बकवास करते हैं। अगर हम सनातनी होते मुझे भी सिक्योरिटी दे मोदी जी। मैं प्रचार करता हूँ और मेरी फेसबुक, मेरा यूट्यूब चैनल देखिए। मैं जगह जगह जाता हूँ और ऐसी जगह जंगलों में जाता हूँ मैं। तो आरएसएस से अलग क्यों हो गए आप ये बताइए? हमें जुत्ती पैर के समझा कौन करेगा? अरे जब हमें देशभक्त संगठन है, देश के लिए मरता मिटता है। वो उनके लिए, हमारे लिए नहीं है। हमारी बेटी आईएसआई में और आरएसएस हमारी में बेटी आतंकवादी सुरक्षित नहीं है संगठन है और वो भी ना हम आतंकवादी सुरक्षित है। संगठन है, आतंकवादी संगठन ही है ये। और मैं आपको बता दूं, इनकी सच्चाई मैंने एक मणिपुर वायलेंस गाने में बता रखी है, जो कि 17 दिन बाद वो बैन हो गया वीडियो में। आज भी वो ऑडियो आरएसएस को आपने आईएसआईएस से क्यों जोड़ा? अरे वो भी आतंकवादी संगठन है, ये भी आतंकवादी संगठन है। बताओ किसी बहन बेटी के देश का तो हमारा भी राष्ट्रीयवाद मैं बता दूं आपको, किसी भी मतलब हक में आते नहीं है वो। अगर दंगा कराना हो, अगर हिंदू मुस्लिम का दंगा कराना हो तो उनको चला जाता है, हाँ भाई वहाँ पे हिंदू मुस्लिम का दंगा होना है और तुम्हारी टीम वहाँ पे एक्टिव चाहिए। कहाँ रोकता है? दंगा कराता है भाई, दंगा कराता है। भी मुझे बता दो, सारा हिंदू मुस्लिम का एजेंडा इन्होंने फैला रखा है ना, तो क्या दिक्कत है? कहीं से कोई भाई मुसलमान भी इस देश के रहने वाले हैं, मुसलमान भी इस देश के रहने वाले हैं। हिंदू के जब बाबर आया, बाबर बता दूं, ये लोग बाबर ने धक्के से मुसलमान बनाया है। मैं बता मुसलमान भी यही के रहने वाले हैं। ये लोग क्या करते हैं, रात में ये सपना देखते हैं, रात में ये सपना देखते हैं, जो हिंदू राष्ट्र का कीड़ा है जिनके अंदर, रात में सपना देखा कि हाँ हिंदू राष्ट्र बन रहा है। सुबह देखा तो बाप का संविधान, बाबा साहब का संविधान मिल रहा है उनको, तो वो ही मानना पड़ेगा। आप तो हटाने की बात कर रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री वो मतलब पर्ची बाबा। अरे भाई वो फिर वही बात है कि मतलब दुनिया को तो बता रहा है कि ये चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो। जब खुद की तबीयत खराब हुई तो अगला फिर वो मेडिकल ले रहा है। मतलब वहाँ पे साइंस का यूज हो रहा है, मतलब उसका वो सही है, पर्ची वाले बाबा, मतलब दुनिया पर्ची वाले बाबा। ये हमारे देश में जो चल रहा है ना, ये सब इतना धर्म का धंधा जो चल रहा है वो बहुत गलत है। कौन कर रहा है धर्म का धंधा? ये सनातनी जो सनातनी का जिनमें अंदर कीड़ा है वो धर्म का धंधा चाह रहे हैं। कह रहे सनातन ही सत्य है और कुछ नहीं है। सनातन कोई सत्य नहीं है। मैं ये समझता हूँ इंसान का इंसान से इंसानियत का नाता है। अगर कोई धर्म ये बोलता है कि ये जाति सूचक शब्द, जाति सूचक उसके अंदर सोच है, मनुवादी सोच है, तो उन सबको मैं बता देना चाहता हूँ कि ज्यादा टाइम हमारे दिन है नहीं, जाओगे तुम भी, जैसे गधे के सिर से सींग जाते हैं ना, ऐसे ही जाएंगे ये लोग भी। मैं बताता हूँ आपको सनातनी के बारे में। पहले ये लोग बोलते थे कि हम हिंदू है। अब ये जो नए ढकोसले आए हैं ये कहते हैं सनातनी। ये पहले थे आर्य, फिर ये बने हिंदू। ये जो आर्य है ये बाहर से आए, ये यहूदी है और यहाँ के मूल निवासी आदिवासी है और मुसलमान भी यहाँ के जो है रहने वाले हैं और यहाँ के रहने वाले। ये भारत पता कहाँ तक था? एक मिनट भाई, आज ये भारत आपको पता कहाँ तक था? ये भारत सऊदी अरब तक था, ईरान, इराक, ये सब हिंदू में आता था, यहाँ पे आता था। जो हिंदू आया है ये युद्धि थे, ब्रह्मा विष्णु युद्धि थे। बाद एक कोई व्यक्ति आया नरेंद्र मोदी जो हिंदुओं की रक्षा कर रहा है। अरे हिंदुओं करेगा, हमारे थोड़ा करा दलितों की, दलित आदिवासियों की थोड़ा सुरक्षा करता। भाई आप पैसे कमा रहे हो तो अपने बच्चे के लिए कमा रहे हो ना, मेरे बच्चे को थोड़ा खाना दे रहे हो। हमारी नौकरियां बंद कर दी, हमारे स्कूल बंद कर दिए, हमें गुलाम ला के रख दिया 6,000 में, 3,000 में। बताओ कैसे पालेंगे बच्चों को? हमारी नौकरी, अगर हिंदू है तो हमें नौकरी दो। 60,000 में, 70,000 में बाबा साहब ने हमें एम्प्लॉयमेंट दिया था भाई। 18 एक मिनट भाई, 18 साल का एक, वो भी हमारे भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई। भारतीय रहने वाले हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई। हाँ वो हमारे भाई है। देश आजाद कराने में मुसलमानों ने साथ नहीं दिया। बीजेपी के ज्यादा करो दमाद मुसलमान है, अद्धे से ज्यादा दमाद मुसलमान है। क्यों है वो? वीरेंद्र शास्त्री की बहन ने मुसलमान से ब्याह करा है।
गद्दार हैं। वो बोली बहन अच्छा मुसलमान गद्दार है ये? अरे बहन तो थी। बीजेपी वाले ईमानदार हैं? इनको जिज्जा से दिक्कत है। इनको जिज्जा मुसलमान चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हिंदू चाहिए। हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इनको जिज्जा मुसलमान चाहिए और राष्ट्र हिंदू चाहिए। हाँ। इन पे दोगले हैं ये लोग। हाँ। हाँ। अच्छा कौन लोग दोगले हैं? हाँ हाँ? कौन है दोगले? दोगले हैं। जो कोई हिंदू राष्ट्र की मांग करता है ना, वो हमारे को हिंदू मानते हैं। नेहरू मुसलमान थे, नेहरू मुसलमान थे, मुसलमानों ने तभी अपना ऐसे देश ले लिया। मेरी सुन तो ले बात है, मेरी सुनो बात है। ये भाई पूर्ण कुंवर, स्वर्गीय भाई पूर्ण कुंवर 15 IPS अधिकारियों ने उसको प्रताड़ित किया। 10 साल तक किसानों पर गोली चलाने की बात कर रहे थे, लेकिन पता आज तक सस्पेंड नहीं किए। ये मुसलमानों को इस देश से जाने नहीं देंगे आप? हम कौन जाने देने या ना जाने देने वाले, उनको क्या लेकर डंडे लेकर काट दो। पाकिस्तान भगाने की बात की जा रही है उनको। कौन है, कौन भगाएगा? वीरेंद्र शास्त्री। हमारा संविधान क्या कहता है? संविधान को मानते हैं कि नहीं? आप मानते हो या नहीं मानते मानते हैं। संविधान को? संविधान में ये बेईमानों की सरकार है, बेईमानों की संगठन है ना। हाँ, बेईमानों की सरकार है। उंगली आज तक ये बन गया, चले जाए वहाँ, यहाँ क्या जरूरत है इनकी अब? यहाँ आप भगाए दो, पत्रकार महोदय आप सीनियर हो, आप भगाए दो, डंडे लेकर भगाओ। हाँ, और फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको संविधान की पता चल ताकत क्या जाएगा है। कि वैसे एक ये खट्टर कह रहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, खट्टर के बाप ने, खट्टर ने लिखा पाकिस्तान के बैठ कर। अरे अनिल मिश्रा ने कैसे? अनिल मिश्रा जानते हैं हाँ, क्या ख्याल है उसको लेकर? क्या अनिल मिश्रा और क्या है जब तक अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री को जानते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, वो जानते कह रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, बनाने की बात कर रहे हैं। हिंदू यार राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनेगा तो फिर जातिवाद फिर से उत्पन्न होगा। अभी तो अभी हमको ना संविधान बचाता है कि हमको बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया है, जिसकी वजह से हम स्वतंत्र हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। जे जो आपको बात कर रहे हैं, जो बात पूछ रहे हैं, जे बाबा साहब की देन है हमको। हम फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो आप RSS में थे इतने साल, क्यों आ गए? RSS में मैं नहीं था, मैं RSS में नहीं था, वो ठीक है। मैं RSS का नहीं, मैं अपने समाज के लिए काम करता हूँ। मैं ऑल इंडिया एंटी करप्शन में था। RSS को पसंद नहीं करते आप? देखो, मैं मेरे देश में जो रहता है संविधान की वजह से हम मतलब कि हर एक की इज्जत करते हैं, सभी धर्मों की इज्जत करते हैं। फिर बदल जाएगा, उसमें बदलाव हो जाएगा। देखो, ये तो RSS का एक षड्यंत्र है जो हमको जो दुनिया को समाज के मतलब कि समाज को न्याय नहीं दे रहे, ये संविधान की कहीं ना कहीं उल्लंघना कर रहे हैं। इसलिए इनकी मानसिकता है कि संविधान पर लोगों का विश्वास उठ जाए। अगर सभी